विशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिद्भवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिताय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहुरम्। पंच परमेश्वर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की। अंतिम निर्देश। वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय करें। भव्यात्मा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हमें 5 अस्तिकायों के निमित्त से वस्तु स्वभाव का व्याख्यान कर रहे थे। द्रव्यानुयोग में उस द्रव्य और गुण पर्याय आदि के व्याख्यानों की मुख्यता से तत्वों का वस्तु का स्वरूप व्याख्यायित किया जाता है। ऐसे द्रव्यानुयोग के महान ग्रंथ पंचास्तिकाय, इस ग्रंथ के माध्यम से हम विगत कुछ दिनों से जीवास्तिकाय के विषय में समझने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि अस्तिकाय में सर्वप्रथम जीवास्तिकाय को ग्रहण किया जाता है। द्रव्यों में भी, पदार्थों में, तत्वों में भी जीव ही सर्वप्रथम होता है। इसलिए उस जीव को निमित्त करके हुए द्रव्य और गुणों की व्यवस्था 2-3 दिनों से हम समझ रहे थे, क्योंकि जीव का ज्ञान और ज्ञानमयी जीव, इन दोनों का अविनाभावी संबंध, उसका अन्वय भाव ही हमने उपयोग रूप समझा था। उसी को उपलक्षित करते हुए सामान्य कथन की अपेक्षा से द्रव्य तथा गुणों के अनन्यपना का व्याख्यान कर रहे हैं कि द्रव्य और गुण किस प्रकार से अनन्य हैं, किस प्रकार से अन्य हैं। उन दोनों बातों को कल टीकाकार जयसेन स्वामी ने अपनी तात्पर्य वृत्ति टीका में समझाने का प्रयास किया था, गाथा नंबर 51 में। आज पुनः आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी
द्रव्य और गुणों में अन्यपना एकांत से खंडित करते हैं। मतलब एकांत से द्रव्य और गुणों में अन्यपना नहीं है, पर अनेकांत से द्रव्य में अन्यपना भी है। बात समझ में आई? एकांत से अन्य नहीं है और एकांत से अनन्य भी नहीं है, ना एकांत से अन्य अनन्य दोनों भी है। क्योंकि हमने कल नया शब्द समझा था, तीसरा एकांत उभय एकांत। ना वह एकांत से अन्य है, मतलब अन्य एकांत नहीं, अनन्य एकांत नहीं, ना उभय एकांत है, अपितु ये सब कुछ सापेक्ष कथन की अपेक्षा से ही संभव हुआ करता है। इसलिए यहां अगली गाथा में कुंद कुंद स्वामी हमें एकांत कथन का निषेध करते हुए ये समझाना चाहते हैं कि उन द्रव्य और गुणों में एकांत से अन्यपना क्यों, कैसे नहीं है। नहीं है ये तो स्वीकार, पर क्यों नहीं, कैसे नहीं है, फिर है तो कैसे। इन बातों की पुष्टि के लिए आचार्य अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा से 46 नंबर की गाथा और जयसेन स्वामी की अपेक्षा से इनका 52 नंबर की गाथा को आज हमें समझना है। पढ़ते हैं यहाँ किस प्रकार से भेद होने पर भी वह अभेद किस कारण से है, ये हमें अनेकांत से समझाने का प्रयास कर। गाथा बहुत सामान्य है। जिन शब्दों को, जिन परिभाषाओं को कई दिनों से हम इस पंचाष्टिका आलाप पद्धति आदि की कक्षा में समझने का प्रयास कर रहे हैं, लगभग वही विषय यहाँ पुनः कुंद कुंद भगवान के माध्यम से उपस्थापित किया जा रहा है। पढ़ते हैं अगली गाथा को। भवदेशा संठाणा संखा विषयाय होन्ति ते बहुगा ते ते सिममणन्ते चावि अन्नत्ते चावि बीजन्ते। पढ़ो एक साथ। बहुत स्पष्ट शब्दों में आचार्य भगवंत ने कहा, ववदेशा संठाणा संखा विषयाय होन्ति ते बहुगा। विषय पुनः समझना, द्रव्य और गुणों का ही चल रहा है। द्रव्य गुणों की अपेक्षा से किस प्रकार से परस्पर में वह अन्य, भिन्न और अनन्य है, इसका व्याख्यान यहाँ चल रहा है। व्यवदेशा, व्यपदेश यानी कथन। संठानानि, संठाना यानी संस्थान। संख्या, संख्याएं और विषय, ये चार शब्द शायद हमने पढ़े होंगे, याद है? संख्या, संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन, इन चारों की अपेक्षा से हमने उन द्रव्य और गुणों में भेद किया था। समझना, ज्ञान और आत्मा, इसमें क्या भेद है? संख्या का भेद है, संज्ञा का भेद है, लक्षण का भेद है और प्रयोजन का भेद। उसी को भिन्न भाषा में यहाँ कह रहे हैं, व्यपदेश, संस्थान, संख्या और विषया ते बहवा होन्ति, वह अनेक होते हैं। मतलब द्रव्य और गुण ये इनकी अपेक्षा से अनेक या भिन्न भिन्न भी होते। और क्या कह रहे हैं? ते ते तेसिम मणन्ते, ते यानी व्यपदेश आदि, संज्ञा लक्षण आदि, ये क्या है? तेषाम यानी द्रव्य गुणों के अन्यत्वे, अन्नत्ते, अन्यपने में भी, अन्यन्यत्वे चापि तथा अनन्यपने में भी
विद्यन्ते। समझ में आया क्या? द्रव्य और गुणों के अन्य पने में भी, अनन्य पने में भी होते हैं कौन? संज्ञा, संख्या, लक्षण, व्यपदेश, संस्थान, विषय। ये अन्य पने में भी और अनन्य पने में भी है। एकांत से आप अन्य पने में घटित ना करें। इधर देखो, ये द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, और उसे पेन, पेंसिल हम कह रहे हैं, ठीक। अब यहाँ नीला रंग, प्लास्टिक का पेन, ये इनकी अपेक्षा से हमने उसको अनेक प्रकार से कहा। समझ में आया क्या? ये वस्तु कितनी, इसमें द्रव्य गुण अनन्य है। ऐसे अनन्य द्रव्य गुणों में भी और अन्य में भी हम उसमें विभाजन क्यों कर रहे हैं? मात्र व्यपदेश, मात्र संस्थान, मात्र संख्या, मात्र विषय, लक्षण, प्रयोजन आदि की ही अपेक्षा से हम उनको अनेक कह रहे हैं। यानी नीला रंग, प्लास्टिक का, काला रंग, लेखने वाला आदि आदि, ये जितना भी कथन किया जा रहा है, ये मात्र व्यपदेश यानी किसी कथन की अपेक्षा से, किसी संस्थान आकार की अपेक्षा से, क्योंकि भिन्न भिन्न इसमें भी आकार है, तो उस आकार, रंग, गुण, लक्षण आदि की अपेक्षा से उनमें भेद किया जा रहा है। वास्तविकता में उनमें भेद नहीं है। विषय समझ में आया? ये हमने पहले ही कई बार समझा हुआ ही विषय है, मात्र कुंद कुंद भगवान अपनी गाथा के माध्यम से उसे समझाना चाहते। बात आई समझ में? गुण और गुणी में भेद है क्या? गुण और गुणी अनेक है कि नहीं? अनेक भी है, एक भी है, भिन्न भी है, अभिन्न भी है। क्यों भिन्न है? संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन, व्यपदेश, संस्थान, विषय आदि आदि की अपेक्षा से उनमें भेद है। वे अनेक है, पर फिर भी वह एक रूप ही है। आई बात समझ में? इतना सा ही विषय गाथा में लिखा है। संख्या, संस्थान, विपदेश आदि की अपेक्षा से वह द्रव्य गुण विविध प्रकार के हैं, पर द्रव्य और गुणों के अन्यपने में और अनन्य में भी उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। चाहे गुण पर्याय हम द्रव्य से अन्य मान रहे हैं, पर वह द्रव्य से अन्य है, सर्वथा अन्य है क्या? सर्वथा अनन्य ही है क्या? सर्वथा, सर्वथा अन्य भी नहीं और सर्वथा अनन्य भी नहीं। फिर अन्य है तो क्यों है और अनन्य है तो क्यों है? अनन्य की पुष्टि तो अभी तक कर दी, अनन्य की पुष्टि तो अभी तक कर दी। अब अन्य की पुष्टि कर रहे हैं कि अन्यपना होने पर भी अन्यपना कैसा है, अन्यपना भी कैसा है। कल एक बात और कह दी थी कि ये अन्यपना किसी भी प्रकार से विभक्त अन्य नहीं है, विभक्त अन्य नहीं है, अविभक्त अनन्य ही है। मात्र कथन के लिए उसे अन्यपना कहा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, पर वास्तविकता में विभक्त है ही नहीं। ना विभक्त अन्य है, ना विभक्त अनन्य है। वह तो अविभक्त अनन्य होने पर भी उसको मात्र कथन की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से, मात्र संख्या, संज्ञा, प्रयोजन, लक्षण, संस्थान आदि आदि की अपेक्षा से ही अनेक प्रकार से भिन्न रूप से स्वीकार किया गया है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। आया समझ में? टीका को पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। समय व्याख्या गाथा नंबर 46, आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी।
व्यपदेशादीनाम् एकान्तेन द्रव्यगुणान्यत्व निबन्धनत्वमत्र प्रत्याख्यातं यथा देवदत्तस्य गौरित्यन्यत्वे षष्ठीव्यपदेशः तथा वृक्षस्य शाखा द्रव्यस्य गुणा इत्यन्यन्यत्वेपि। मिला क्या? क्या कहा? यहाँ व्यपदेश आदि एकांत से द्रव्य और गुणों के अन्य पने का कारण होने का खंडन करते हैं। मतलब एकांत से द्रव्य गुणों में अन्य पना है, इसका खंडन करते हैं। बात समझ में आई? का एकांत से अनन्य का खंडन हो गया। अब एकांत से अन्य का खंडन यहां कर रहे। आप ये मत कह देना कि व्यपदेश या संज्ञा प्रयोजन आदि की अपेक्षा से एकांत से भिन्न ही है, ऐसा नहीं है। बात आई समझ में? एकांत से निषेध किया जा रहा है। अभिन्न को ही समझने के लिए एकांत से भिन्न का निषेध किया जा रहा है? स्थापित करते हैं, प्रत्याख्यापित करते हैं, विशेष रूप से आख्यायित करते हैं। आख्यान, व्याख्यान, प्रत्याख्यान, वो प्रत्याख्यान भिन्न है। ये प्रत्याख्यापनम नहीं लिखा, प्रत्याख्यान नहीं लिखा, प्रत्याख्यात, आख्यात कहा हुआ, कहा जाएगा, विशेष रूप से कहा जाएगा। प्रकृष्ट रूप से प्रत्याख्यापत विशेष रूप से कहा जाने वाला है। किसको? आप जो व्यपदेश आदि के निमित्त से उनमें भेद कर रहे हो ना, वह एकांत से नहीं है, ऐसा यहां पर प्रत्याख्यापत ऐसा कहा जाता है। हाँ, प्रति कह दो, फिर आख्यात कह दो, या प्रत्याख्यापत ये पूर्ण शब्द है, उसका विच्छेद यहां संधि का विच्छेद नहीं, ये शब्द वैसा ही है प्रत्याख्यापत नहीं, पर शब्द ये संधि नहीं है, यहां संधि नहीं है, ये प्रत्यय पूर्वक शब्द ही ऐसा बना है प्रत्याख्यापत, प्रति आख्यापत नहीं है, यहां संधि नहीं है, ये शब्द ही प्रत्याख्यापत है, विशेष रूप से कहने वाला वह प्रत्याख्यापत। आगे बढ़ते। यथा जैसे देवदत्तस्य गौः इति अन्यत्वे षष्ठी व्यपदेशः, जैसे देवदत्त की गाय, देवदत्त की गाय, इस प्रकार अन्य पने में षष्ठी व्यपदेश है। षष्ठी यानी षष्ठी विभक्ति होती ना, प्रथमा द्वितीया आदि कर्ता ने कर्म को करण से आदि षष्ठी विभक्ति का व्यपदेश यानी षष्ठी विभक्ति का कथन। काकी के, रारी रे, नानी ने, ये संबंध षष्ठी विभक्ति कही गई। देवदत्त का ये षष्ठी विभक्ति का यहां व्यपदेश यानी कथन हुआ। और उसी प्रकार तथा वृक्षस्य शाखा, वृक्ष की शाखा, द्रव्यस्य गुणा, द्रव्य के गुण, इति अनन्यत्वेपि, ऐसा उसमें अनन्यपना भी है। सर्वथा देवदत्त की गाय, ऐसा सर्वथा भिन्नपना नहीं है, पर यहां जैसे षष्ठी का व्यपदेश जरूर किया है। कैसे? वृक्ष की शाखा, वह वृक्ष की शाखा वृक्ष से अलग है क्या? अलग है तो फिर कौन से वृक्ष की शाखा? द्रव्य का गुण, द्रव्य के गुण। आया समझ में? इस प्रकार से षष्ठी का व्यपदेश वहां पे किया। यथा देवदत्ता फलम शंकेन धनदत्ताय वृक्षाद वाटिका यामवची नोतिन्नत्वे कारक व्यपदेशः। अनेक व्यपदेश यानी कथन कह रहे हैं। पहले विभक्ति रूप कथन कहा, अब दूसरे प्रकार से कह रहे, जिस प्रकार से देवदत्त फल को अंकुश द्वारा धनदत्त के लिए वृक्ष पर से बगीचे में तोड़ता है। क्या कहा? देवदत्त फल को अंकुश द्वारा धनदत्त के लिए वृक्ष पर से बगीचे में तोड़ता है, इसे अन्य पने में कारक व्यपदेश होता है। षट कारक होते हैं ना,
अब पुनः पुराने विषय कहने की आवश्यकता नहीं है, ये सब हम समझ चुके। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, ये पूरा क्रम वही लिखा। देवदत्त ने फल को अंकुश से, अंकुश के द्वारा, करण तीसरी विभक्ति हो गई, तृतीया। चौथा देवदत्त के लिए, धनदत्त के लिए। पांचवा वृक्ष पर से अलग करते हुए, से अलग। पंचमी पुनः बगीचे में, अधिकरण सप्तमी होता है, तोड़ता है। ये अन्य पने में कारक व्यपदेश है, कारक का कथन किया गया है। किसका? उन 6 कारकों का यहाँ पर व्यपदेश होता है। तथा उसी प्रकार मृत्तिका घट भावम स्वयं स्वेन स्वस्मै स्वस्मात् स्वस्मिन् करोति इत्यात्मा आत्मात्मान मात्ममात्मने आत्मन आत्मनि जानाति इत्यन्यत्वेपि। उसी प्रकार ये जैसे भिन्न अभेद कारक कहे ना, ये जैसे भेद कारक कहे देवदत्त ने अंकुश के द्वारा, धनदत्त के लिए पेड़ से, आदि आदि, ये भेद भेद करने वाले कारक कहे। अब अभेद रूप कह रहे हैं, जैसे मृत्तिका घट किससे बनता है? मिट्टी से। तो यहां यही कह रहे हैं, मिट्टी स्वयं ही घट भावम, स्वयं ही घट भाव को, घड़े रूप को कौन करता है? स्वयं, स्वयं अपने ही द्वारा, स्वस्मयी अपने के लिए ही। क्या कहते हैं? स्वस्मात् अपने से ही, अपने में ही, अपने के लिए ही। वह स्वस्मिन करोति करती है, कौन करता है? आत्मा ही आत्मा में, आत्मा को आत्मा से, आत्मा के लिए, आत्मा पर, आत्मा का, ये सब कुछ आगे लिखा। समझ में आया क्या? रोटी किसने बनाई माँ? आपने? आटे ने, आटे को, आटे से, आटे में, आटे के लिए, आटे पे ही बना, आटे में ही बनाया। ये क्या हुआ? ये अभेद कारक हुआ। ऐसे ही मिट्टी ने मिट्टी को मिट्टी से, मिट्टी में, मिट्टी से अलग होते हुए मिट्टी के लिए ही घट बनाया। ऐसे आगे कह रहे हैं क्या? कि आत्मानम आत्मान, आत्मा ने आत्मा को आत्मा से, आत्मा के लिए, अपने में ही करता हुआ क्या हुआ? वह आत्मा को ही जानता है। समझ में आया क्या बीसीजन साहब? आत्मा आत्मा को आत्मा द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा में से, आत्मा में जानता है। कौन जानता है? आत्मा ही। जानने वाला भी आत्मा है, जनाने वाला भी आत्मा है, कारण भी आत्मा है, कार्य भी आत्मा है। इस प्रकार से ऐसे अनन्य पने में भी कारक व्यपदेश होता है। अन्य में भी कारक व्यपदेश होता है और अनन्य में भी वह कारक व्यपदेश यहां पर होता है। यथा प्रांशोर देवदत्तस्य प्रांशोर गौरी नित्यन्यत्वे संस्थानम, यथा प्रांशो वृक्षस्य प्रांशु शाखा भरो मूर्त द्रव्यस्य मूर्तो गुणा इत्यन्यन्यत्वेपि। अन्य में भी और अनन्य में भी किस प्रकार से वह व्यपदेश होता है, यानी कथन होता है, इसको यहां समझा रहे हैं। क्या कहा? जिस प्रकार ऊंचे देवदत्त की ऊंची गाय ऐसा अन्य पने में संस्थान होता है, उसी प्रकार विशाल वृक्ष की विशाल शाखा समुदाय, मूर्त द्रव्य के मूर्त गुण, ऐसे अनन्य पने में भी संस्थान होता है। संस्थान यानी आकार। बात समझ में आई क्या? व्यपदेश, कथन, अन्य में भी, अनन्य में भी और अन्य में भी। ऐसे ही संस्थान, अनन्य में भी और अन्य में भी। इस प्रकार से यह कथन दूसरे प्रकार से कहा। क्या? संस्थान रूपी। यथा यथैकस्य देवदस्य 10 गावा इत्यन्यत्वे संख्या तथैकस्य वृक्षस्य 10 शाखा एकस्य द्रव्यस्यानंत गुणा इत्य अनन्यत्वेपि। एक वृक्ष की 10 शाखा, एक देवदत्त के 10 गाव, ये क्या हुआ? संख्या। ऐसे ही द्रव्य के अनंत गुण, भेद में भी कथन हुआ और अभेद में भी कथन हुआ।
ठीक है, आगे पढ़ते। यथा गोष्ठे गाव इत्यन्विते विषयाः, उसी प्रकार वह गोष्ठे गाव इति अन्यत्वे विषयाः, यानी कि बाड़े में गाय है, यह अन्यपने में आधार हुआ। संक्षेप में समझना, कल पुनः जयसेन स्वामी की टीका के माध्यम से हम उसे और विस्तार से और स्पष्ट रूप से 4 शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। लगभग 1 पेज के माध्यम से कल जयसेन स्वामी ने बहुत विस्तार से टीका की है। एक पंक्ति और बची, वो पढ़ते हैं। तथा वृक्षे शाखा द्रव्ये गुणा इत्य अनन्यत्वेपि, वृक्ष की शाखा अनन्य हुई, द्रव्य के गुण भी ऐसे ही अनन्य हुए। ततो न व्यपदेशादयो द्रव्य गुणानाम वस्तुत्वेन भेदम साधयन्ति इति, इसलिए व्यपदेश आदि के माध्यम से द्रव्य और गुणों में वस्तुत्व की अपेक्षा से भेद नहीं होने पर भी कथनचित उसमें भेद है। एक पेन है, इस पेन में वस्तुतः भेद है क्या? पर भेद नहीं है क्या? कथन की अपेक्षा से, संख्या की अपेक्षा से, संस्थान की अपेक्षा से, कारक आदि की अपेक्षा से भेद हो सकता है। मेरा पेन, नीला पेन, आपका पेन, ये व्यपदेश की अपेक्षा से अंतर हो सकता है, पर वस्तुतः उसमें अंतर नहीं। ठीक है, आज का समय अपना पूर्ण हुआ। कुछ विशेष, आज रविवार के लिए बच्चों के लिए विशेष कक्षा है, इसलिए आज हम अल्प समय में पूर्ण करेंगे। कल पुनः आचार्य जयसेन स्वामी की टीका के माध्यम से उसको और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अपने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कम हैं, तो उनके लिए भी कल अपन पुनः इसको जयसेन स्वामी की अपेक्षा से समझने का प्रयास करते हैं। आज का समय पूर्ण हुआ, कल पुनः समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। नमो हरिहंताणम, नमो